हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट वाले गुरुजी। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के एसएसटी के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इतिहास में 5 चैप्टर हैं, तो पांचों चैप्टर के हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इतने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये पहला प्रश्न हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, मेरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमारा यह चौथा प्रश्न है। उसके बाद हमारा ये पांचवा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेख लिखिए। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुईं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण को संक्षेप में लिखिए। इटली के एकीकरण में मेथनी, काबूर और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, इसका वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़वादी शासन की विशेषताएं लिखिए। तो हमारे चैप्टर नंबर पहले के जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उस चैप्टर के हमारे इतने 10 क्वेश्चन हैं। तो अगर इन 10 क्वेश्चनों में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो चलिए वो भी देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अगर हम इन 10 क्वेश्चनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, तो हमारा प्रश्न नंबर पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रश्नों की बात करें, तो हमारा प्रश्न नंबर 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम अगला इम्पोर्टेंट बात करें, तो राष्ट्रवाद में तात्पर्य, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस चैप्टर से कम ये 4 प्रश्न 100% तैयार कर लेने हैं। और अब हम दूसरे चैप्टर के प्रश्न देखते हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो हमारे पाठ नंबर 2 के हमारे प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन की भाव का उदय किस प्रकार हुआ। हमारे यह पहला प्रश्न है। उसके बाद हमारा दूसरा है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और चौथा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और हमारा चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, यह हमारा चौथा प्रश्न है। और प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर के। हमारे इस चैप्टर के और प्रश्न हैं, वो हैं, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चलाया, इस आंदोलन के क्या कार्य कर्म थे, उन्हें यह आंदोलन क्यों
स्थगित करना पड़ा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। अगर हम इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है भूमंडलीय विश्व का बनना, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, कॉर्न लॉ से क्या आशय है, कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया, ये श्रमिक अधिकतर किस देश के थे, उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, G77 देशों से आप क्या समझते हैं, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा सकता है, व्याख्या कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं, महाबंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। अगर हम इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चौथा कॉर्न लॉ, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां इम्पोर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 महाबंदी का क्या आशय है, इसके ऊपर टिप्पणी भी लिखने को आती है महाबंदी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग, इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गुमास्ता और बुनकरों के बीच टकराव के किन्हीं 2 सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए, हमारा यह पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकी विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 उल्लेख कीजिए, कोई 4 उल्लेख कीजिए। अगर हम इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन, गुमास्ता और बुनकरों के बीच टकराव किन्हीं 3 सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर से ये 3 प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम
अब हम चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है? अगला क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा है, मार्टिन लूथर कौन था? इसका प्रमुख योगदान क्या था? अगर हम इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर से ये 3 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इतने प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैंने इस वीडियो में जितने प्रश्न आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो गारंटी से आपका इतिहास 100% से कवर हो जाएगा और इतिहास में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं कि भूगोल के हम इसी प्रकार क्वेश्चन अगली वीडियो में बता दें? तो कमेंट कर ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।